कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में इतिहास का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे, जिसका सेट ए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सेट बी दूसरे वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो समय आपका मैं कम लूंगी और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला फरात नदी के किनारे जो मेसोपोटा जो सभ्यता है इसकी ये विकसित हुई थी कहाँ पे? दजला फरात नदी के किनारे। दूसरा है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया किसने किया? मेसोपोटामियन ने किया था लेखन कला का आविष्कार। और तीसरा है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है? तो बाइबिल पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। चौथा है, यायावर का क्या अर्थ है? तो घुमक्कड़ इसका अर्थ है। पांचवा है, कुरिलताई क्या थी? तो मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी जिसे क्या बोला जाता था? कुरिलताई। छठा है आपका, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन इनका मूल नाम था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुजिन। तो ये आपके 6 सही विकल्प है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। अब चलिए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपके रिक्त स्थान, मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को डेडेस ने सबसे पहले पढ़ा था? तो जेम्स प्रेसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। तीसरा है, राजा जिमरिलिंग का राजमहल डेडेस में स्थित था? तो मेसोपोटामिया में स्थित था। तीसरा है, असीरियाई शासक डेडेस ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुराकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो अशबर्न पाल। और चौथा है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी दारा गापा डेडेस थी? तो इसका आंसर तो आपको ही करना है। और पांचवा है, चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन नई सैनिक टुकड़ियां बनाई थी जिन्हें डेडेस कहा जाता था? तो नायोन कहा जाता था। और जो छठा प्रश्न है आपका, इसका आंसर भी आपको भरना है। और सातवां प्रश्न है आपका, यासा मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था जिसे मंगोलों ने चंगेज खा की विधि संहिता कहा? तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, आपके रिक्त स्थान हो गए हैं जिसमें से 2 के आंसर आपको करने हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ियां है। तो पहली है, कुबलाई खान या फिर महाखान भी हम बोल सकते हैं का राज्यरोहण? तो इसका आंसर आएगा 1260 ईस्वी। दूसरा है, चंगेज खान की मृत्यु तो कब हुई थी? 1227 ईस्वी को। तीसरा है, तेमुजिन मंगोलों का सार्वभौम शासक? तो इसका आएगा आपका 1206 ईस्वी। और चौथा है, गिलगेमिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी महाकाव्य। पांचवा है, सारगोन, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सुमेरिया। छठा है, असुर बर्निपाल, तो इसका आएगा असीरिया। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई है कंप्लीट, अच्छे से कर ले। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है, कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? तो 3000 ईस्वी पूर्व इन्हें पहचाना गया और पढ़ा गया। दूसरा है, षष्ठ दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तीसरा है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में हुई थी। चौथा है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता था? तो होर्ड मगुदाई। पांचवा है, चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1162 में मंगोलिया में हुआ था। और छठा है, चंगेज खान के पिता एसुजेई किस कबीले के मुखिया थे? तो किमात कबीले के मुखिया थे। सातवां है, मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे?
तो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाले जातियां थी ये। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका 5वां प्रश्न जिसमें सत्य असत्य है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ ले आप। और ये 6ठा प्रश्न, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन किन सभ्यताओं से मिलकर निर्मित हुई। 7वां है गिलगेमिस महाकाव्य की रचना कब की गई थी, इसे कितनी षष्टिकाओं पर रचा गया था। 8वां मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। 9वां जी गुजरात से आप क्या समझते हैं। यूनिफॉर्म का क्या अर्थ है बताना है। और कुबकुर क्या है, याद से क्या तात्पर्य है। और बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। और मंगोल कौन थे। और कुरलताई के विषय में आप क्या जानते हैं। तो पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। अब चलिए 13वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये 13वां, मंगोल इतिहास में सन 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है। मंगोल साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखना है। 16वां है मेसोपोटामिया सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालना है। और वार का शीर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है 3 नंबर में। और मंगोलों की हरकरा पद्धति को समझाना है 3 नंबर में। 19वां है चाल उल्सों का गठन कैसे हुआ। और मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था। और ये 21वां है। और ये 22वां और 23वां प्रश्न। तो 4-4 नंबर के हैं। और पूरे प्रश्न इम्पोर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आपने पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट भी कर ले।